ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कंटिन्यू करते हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और सर्वमान्य मॉडल, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉडल है फ्लिट-मॉजिक मॉडल, केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यहाँ डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। सबसे जो एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज़ होती है वो अलग से ही प्रश्न पूछा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए दिया गया फ्लिट-मॉजिक मॉडल को विस्तारित रूप से समझाइए। तो इस मॉडल को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है ये। फ्लिट-मॉजिक मॉडल का जो प्रपोज्ड है उसको सिंगर एवं निकोलसन ने 1972 में किया है। इस फ्लूइड, दो शब्द आपको यहाँ दिख रहे हैं इस मॉडल को लेकर, एक है फ्लूइड और दूसरा है मोज़ेक। फ्लिट मोज़ेक, इसको आपने समझ लिया तो ये मॉडल पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। डायग्राम से समझते हैं हम इसको पहले कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का क्या मतलब होता है। यहाँ से देखिए, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मतलब होता है कि सिंगर एवं निकोलसन के अनुसार लिपिड बाई लेयर होती है। लिपिड की दो परतें होती हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये लिपिड की दो परतें 1, 2 लिपिड बाई लेयर के रूप में पाया जाता है। आउटर पार्ट जो होगा वो क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, और इनर पार्ट कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। यानी कि बाहरी दोनों क्षेत्र जो होंगे वो हाइड्रोफिलिक होंगे और अंदर का पूरा जो रीजन होगा वो हाइड्रोफोबिक होगा। ये एक स्ट्रक्चर है और इस पूरे स्ट्रक्चर को लेकर इस तरह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई होगी। मान लें कि ये बाइलेयर है लिपिड की, तो ऐसी पूरी बाइलेयर से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, बनी हुई पाई जाती है। तो ये बीच वाला जो पोर्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये कैसा है, हाइड्रोफोबिक है, और इधर से भी आउटर और इधर से पूरा आउटर, ये क्या है, हाइड्रोफिलिक रीजन है। तो पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि लिपिड जो होता है वो आउटर रीजन होगा वो हाइड्रोफिलिक होगा और इनर रीजन होगा वो कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। सिंगर एवं निकोलसन के अनुसार लिपिड यहाँ पर जो होगा वो सेमी फ्लूइड, अर्ध तरल अवस्था में होगा। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है, जो मोबिलिटी है, वो लिपिड बाई लेयर के कारण होती है। ये लिपिड अनसैचुरेटेड अवस्था में होते हैं, असंतृप्त अवस्था में लिपिड अधिक पाए जाते हैं। खासकर हमने बात की कि लिपिड फास्फोलिपिड अवस्था में होता है। मुख्य जो लिपिड होगा वो क्या होगा, फास्फोलिपिड। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी मोबिलिटी को बढ़ाता है, फ्लूइडिटी को बढ़ाता है। कई एनिमल सेल्स हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये फ्लूइड जो होगा, फ्लूइड की मीन्स होगा कि पहली बात फ्लूइड में क्यों हमने फ्लूइड इसको नाम दिया, क्योंकि फ्लूइड जो होगा उसमें लिपिड अर्ध तरल अवस्था में होगा, सेमी लिक्विड स्टेज में होगा। अर्ध तरल अवस्था में होने के कारण इस लिपिड की मोबिलिटी सेल वॉल के अंदर होगी। यानी कि जिस तरह से समुद्र में लहरें आती है तो समुद्र किस तरह से अप डाउन होता है, उसको हम फ्लूइडिटी कहेंगे। उससे समझिए कि इस तरह से फ्लूइडिटी, तो ये उसकी क्या हो गई, फ्लूइडिटी हो गई। और मोबिलिटी मतलब मूवमेंट हो रही है कि लिपिड के मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन के अंदर मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, मूवमेंट क्यों हो रही है उसकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे। तो फ्लूइड का मतलब समझ में आ गया ना कि लिपिड जो होंगे वो सेमी सॉलिड अवस्था में होंगे, सेमी लिक्विड अवस्था में वो होंगे, और उनकी मोबिलिटी सेल के अंदर होती रहती है। वो अपना स्थान सेल में परिवर्तन करते रहते हैं, लाइक ओशियन जैसा इसको कहा गया है, वो इसीलिए कहा गया है। दूसरी बात होगी कि ये मोज़ेक क्यों है, इसको मोज़ेक क्यों कहा। मोज़ेक इसीलिए कहा कि आप लोगों को याद हो, तो मैंने जब पीछे, आप याद नहीं होगा, अपने वीडियोस देखिए आप लोग, और पीछे का वीडियो आपको देखना ज़रूरी है इस मॉडल को समझने के लिए, कि लिपिड बाई लेयर में जो प्रोटीन होता है वो दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं। कैसे, अब एक आउटर प्रोटीन है, ये बाहर की तरफ होता है, और एक ये इंटरनल प्रोटीन है, इंटरनल आंतरिक प्रोटीन है। अब जो प्रोटीन जो होगा वो इरेगुलर ही होगा, एक जैसा प्रोटीन नहीं है, ग्लोबल प्रोटीन है या और स्ट्रक्चर जो प्रोटीन है उस तरह का प्रोटीन है। असिमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन नॉन एज मोज़ेक अरेंजमेंट। मोज़ेक का मीन्स क्या है, मोज़ेक यानी कि बिखरा हुआ, इस तरह से इस तरह से इस तरह का अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट क्या है, मोज़ेक अरेंजमेंट। तो जो प्रोटीन होगा उस प्रोटीन का मोज़ेक अरेंजमेंट इस लेयर में रहता है, आउटर और इंटरनल प्रोटीन्स का।
ये मोजेक रूप से अरेंज नहीं, बिखरे हुए असिमेट्रिक रूप से अरेंजमेंट रहते हैं, इसलिए इसको मोजेक कहा जाता है। तो फ्लूइड मीन्स सेमी लिपिड बाइलेयर, मोजेक मीन्स asymmetric arrangement of protein in plasma membrane. The model known as semi-fluid mosaic model proposed by Singer and Nicholson in 1972. समझ में आ गई ना कि लिपिड जो लेयर होगी यहाँ पर, एक बार फिर से देख लीजिए कि ये मॉडल है यहाँ पे कि लिपिड जो बाइलेयर होती है, ये लिपिड बाइलेयर यहाँ पर होगी। लिपिड की मोज़ेक जो है सिंगर एवं निकोल्सन 2 लेयर मान रहे हैं लिपिड की, आउटर और इन 2 लेयर है। बीच का रीजन पूरा हाइड्रोफोबिक है, पार्ट का हाइड्रोफिलिक है। लिपिड जो यहाँ पर प्रोटीन जो होगा, जो लिपिड है वो सेमी सॉलिड अवस्था में रहता है, अर्ध तरल अवस्था में यहाँ पाया जाता है, सेमी लिक्विड अवस्था में यहाँ रहेगा। और जो प्रोटीन होंगे वो 2 तरह के प्रोटीन है, आउटर और इंटरनल। इनका जो अरेंजमेंट है असिमेट्रिक होता है, ये एकदम रेगुलरली अरेंजमेंट नहीं होते हैं, इस कारण इसको क्या कहा जाता है, असिमेट्रिक प्रोटीन कहा जाता है। अब ये फ्लूइड मोज़ेक का मतलब क्या हुआ कि फ्लूइड मोज़ेक का मतलब आप ऐसे समझिए कि ये प्रोटीन का इस तरह से ये लिपिड और बीच बीच में प्रोटीन धसे हुए पाए जा रहे हैं। तो अब क्या होगा कि जब सेल सिग्नलिंग में, जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे ना तो सेल सिग्नलिंग का टॉपिक पढ़ेंगे। सेल आपको पता है सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन है, ये आयंस मॉलिक्यूल्स एंड और कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उनको अंदर बाहर आने की परमिशन देती है। तो जब सेल सिग्नलिंग होती है, कुछ रिसेप्टर्स जब सेल के पास आते हैं, यहाँ जब पदार्थों का आवागमन जो होता है, जब प्रोटीन एज ए कैरियर काम करता है, तो प्रोटीन की सही अरेंजमेंट के लिए इसमें फ्लूइडिटी का होना ज़रूरी है। तो ये लिपिड बाइलेयर जो है उसकी मोबिलिटी और प्रोटीन की मोबिलिटी हमेशा इस लेयर में जारी रहती है। यही इस मॉडल की खास बात है जो सिंगर एवं निकोल्सन ने हमें बताई है। इस कारण इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है। कैसे, ये हम आपको बता ही दिया मैंने आप लोगों को कि ये तरल मोज़ेक मॉडल है। इसमें 2 लिपिड की 2 परतों का बना होता है, आंतरिक प्रोटीन और बाह्य प्रोटीन से, और दोनों प्रोटीन जो है वो मोज़ेक अवस्था में, मोज़ेक समझ के ना, असिमेट्रिक अवस्था में उसका अरेंजमेंट रहता है। आंतरिक जो प्रोटीन होता है, यहाँ तो वो पूर्ण रूप से अंदर धंसा हुआ रहेगा, यहाँ आंशिक रूप से। पूर्ण रूप और आंशिक रूप का मतलब समझ गए कैसे, अभी बताते हैं इसको। पूर्ण या आंशिक का मतलब क्या है, प्रोटीन ये देखिए एक पूरी तरह से अंदर धंसा हुआ है तो ये पूर्ण रूप से कहलाएगा, इस तरह से। तो ये पूर्ण रूप से धंसा हुआ प्रोटीन और ये आंशिक रूप से। तो एक तो पूरा का पूरा प्रोटीन अंदर धंसा हुआ पाए और एक थोड़ा अंदर धंसा हुआ जाता है। तो जो आंतरिक प्रोटीन हुए या आंतरिक जो प्रोटीन होते हैं वो या तो पूर्ण रूप से अंदर धंसे हुए रहते हैं या फिर आंशिक रूप से अंदर धंसे हुए पाए जाते हैं। ये टोटल प्रोटीन का 70% प्रोटीन होता है। इनको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। इनके नॉन पोलर समूह लिपिड के बीच में और पोलर जो समूह होंगे जहाँ से आकर, पोलर समूह का मतलब ये है, ये जो ऊपर वाले हिस्से हैं ना, इसको हम पोलर कहेंगे। ये ऊपर ये वाले हिस्से अगर हम बात करेंगे तो ये जो रीजन जहाँ से फास्फोलिपिड जुड़ा है ये पोलर है। फास्फोलिपिड जुड़ सकता है, कार्बोहाइड्रेट यहाँ आकर जुड़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल यहाँ के आकर जुड़ते हैं, ये पोलर हेड कहलाएगा। और ये नॉन पोलर हेड जो होगा वो अंदर की तरफ धंसा हुआ पाया जाएगा। और पोलर हेड जो प्रोटीन का होगा वो बाहर होगा, कौन से, आंतरिक प्रोटीन का। इनको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि ये धंसे हुए रहते हैं, आमडेड रहते हैं। एमडेड प्रोटीन को अलग करना आसान नहीं है। बाहरी सतह पर जो प्रोटीन होंगे वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होंगे और ये केवल कुल प्रोटीन का 30% प्रोटीन है। इसको आसानी से अलग किया जा सकता है। आपको अभी मैंने बता ही दिया कि आंतरिक प्रोटीन जो होते हैं उनका पोलर हेड जहाँ से ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोकार्बोहाइड्रेट जुड़ेंगे वहाँ पर एंटीजेनिक ग्लाइकोप्रोटीन भी आकर जुड़ सकते हैं। प्लाज्मा कला में जो लिपिड होते हैं वो सेमी लिक्विड अवस्था में ही लिपिड पाए जाते हैं और इसमें निश्चित आकार के छोटे प्रोटीन समूह कला के अंदर गति करते रहते हैं। यानी प्रोटीन और लिपिड हैं उनकी कला के अंदर जो सेल वॉल होती है उसके अंदर मोबिलिटी होती रहती है, इसलिए ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। इस तरह से आप इस मॉडल में हम लोग देख सकते हैं कि ये लिपिड पूरी तरह से अंदर धंसा हुआ है तो ये पूर्ण
धसा हुआ प्रोटीन है, जो ये कम धसा हुआ आंशिक प्रोटीन उसको कहेंगे। ये बाहरी प्रोटीन्स होते हैं, ये लिपिड बाइलेयर, ये इधर के लेयर, ये इधर के लेयर, ये बीच का रीजन होता है लिपिड का, और यहाँ पर ये आउटर प्रोटीन है। और ये जो है यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, एंटीजेनिक, एंटीजन, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो इस पोलर प्रोटीन हेड से आकर अटैच हो सकते हैं। अब क्या होगा कि ये लिपिड और प्रोटीन जो होते हैं इनकी मोबिलिटी लगातार जारी रहती है। इस तरह से लगातार ये मोबिलिटी इनकी जारी रहने के कारण इसको सेमी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिपिड जो होता है वो सेमी लिक्विड अवस्था में होगा और जो प्रोटीन होगा वो क्या होगा यहाँ पर आउटर और इंटरनल मोज़ेक अवस्था में, यानी कि उसका जो अरेंजमेंट होता है वो असिमेट्रिक अरेंजमेंट होता है। जो असिमेट्रिक अरेंजमेंट होता है उसको हम मोज़ेक फैशन कहते हैं। इस कारण इस मॉडल का नाम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल रखा गया है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, एक और मैंने डायग्राम है, आप बिल्कुल क्लियर देखिए। ये लिपिड की दो लेयर हैं। यहाँ पर बाहरी जो प्रोटीन होगा पोलर हेड है, इसे कोलेस्ट्रॉल आकर जुड़ सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन जुड़ सकते हैं, ग्लाइकोलिपिड जो है ये अंदर की तरफ की दो परतें हैं वो जुड़ सकती है। ये आंशिक रूप से धसा हुआ, ये पूर्ण रूप से धसा हुआ, ये बाह्य प्रोटीन यहाँ पर मौजूद होता है। फ्लूइडिटी एंड डायनेमिक्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्लूइडिटी क्यों है? क्योंकि लिक्विड जो है वो अर्ध तरल अवस्था में होता है। अर्ध तरल अवस्था क्यों होती है लिपिड की? अर्ध तरल अवस्था लिपिड की हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला पर निर्भर करती है। जो वसा अम्ल, जो असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं उनकी फ्लूइडिटी ज़्यादा होती है। संतृप्त होगा उसका नहीं होगा, वो सेमी लिक्विड अवस्था में नहीं होंगे। जो लिपिड असंतृप्त अवस्था में, अनसैचुरेटेड अवस्था में होंगे उनकी फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि असंतृप्त वसा अम्लों का गलनांक संतृप्त वसा अम्लों की अपेक्षा कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसका कम होता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सेल की फ्लूइडिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि उनका जो इंट्रैक्शन है, इस तरह से जो इंटैक्ट हैं फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, अब जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनका इंट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। तो जब इंट्रैक्शन कम होगा तो मोबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। सेल की डायनामिक्स क्या होगी? बढ़ेगी। अधिकतर जैविक कलाओं में असंतृप्त लिपिड, यहाँ ध्यान में रखिएगा, फ्लूइडिटी का जो रीज़न है वो यही है, अनसैचुरेटेड लिपिड की मौजूदगी। असंतृप्त लिपिड अणुओं की उपस्थिति ही इसको फ्लूइडिटी प्रदान करती है, जिसके कारण लिपिड बाइलेयर का गलनांक जीव की शारीरिक ताप से कम होता है। कम ताप पर रहने वाली कोशिकाओं में असंतृप्त लिपिड ज़्यादा पाया जाता है। इसके कारण ये फ्लूइडिटी होती है। पोर इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम सब लोग जान रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन है, चयनात्मक झिल्ली है। तो चयनात्मक झिल्ली होने के कारण इसमें कई तरह के पोर मौजूद होते हैं जहां से पदार्थों का आवागमन होता है। ये 0.1% जो सतह है उस पर पाए जाते हैं। इनका व्यास जो होता है लगभग 0.35 नैनोमीटर होता है। स्ट्रक्चरल पोर, ये किसको कहेंगे हम स्ट्रक्चरल पोर? ये जो लिपिड बाइलेयर के मध्य उपस्थित होते हैं उनको स्ट्रक्चरल पोर कहा जाता है। डायनेमिक्स पोर, ये बेलनाकार होते हैं। जब पदार्थों का आवागमन होता है तभी ये बनते हैं, पदार्थों के अपटेक के समय बनते हैं, बाद में ये खत्म हो जाते हैं। इनको डायनेमिक पोर कहा जाता है। पेविक ब्लॉक पोर, ये लिपिड या प्रोटीन के बने हेक्सागोनल इकाइयों के कोने पर, जो लिपिड और प्रोटीन जब दोनों साथ में आ जाते हैं तो उनके कोनों पर बने हुए जो पोर होते हैं उसे पेविंग ब्लॉक पोर कहा जाता है। प्रोटीन चैनल पोर, आप सब लोगों को मालूम है कि प्रोटीन एक कैरियर चैनल के रूप में काम करता है। तो प्रोटीन के अंदर जो खासकर ग्लोबुलर प्रोटीन जो पाए जाते हैं, और ये ग्लोबुलर प्रोटीन आंतरिक जो प्रोटीन होते हैं ये इसमें पोर पाए जाते हैं जहाँ से आयन एवं छोटे अणुओं का विसरण होता है। आइनोफोर क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। आइनोफोर स्मॉल पॉलीपेप्टाइड है जिसका एक सिरा हाइड्रोफोबिक होता है और दूसरा सिरा हाइड्रोफिलिक होता है। ये कोशिकाओं के अंदर और बाहर पदार्थों की अदला बदली में सहायक होते हैं। इन्हें हम आइनोफोर कहते हैं। इस तरह से देखिए कि किस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अलग अलग पोर होते हैं जहाँ से पदार्थों का आवागमन होता है। आइनोफोर,
प्रोटीन्स अंदर बाहर पदार्थों के आवागमन के लिए ये ऐसे पोर मौजूद होते हैं जो लिपिड बाइलेयर प्रोटीन लेयर के बीच में, लिपिड और प्रोटीन के लेयर के बीच में या आयनोफोर प्रकार के होते हैं, जो छोटे आयंस अन्य पदार्थ या फिर जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं उनके आवागमन की सहमति प्रदान करते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किस किस की बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, हमने बहुत बार जिक्र कर लिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, मुख्य रूप से लिपिड, प्रोटीन और साथ में कार्बोहाइड्रेट। लिपिड मुख्यतः कौन सा होता है? फास्फोलिपिड। इसके अलावा ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड जो है मोस्ट कॉमन लिपिड है, फिर स्पिग्नोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल थर्ड मेजर पार्ट जो लिपिड का कंपोजिशन है। प्रोटीन 2 तरह के प्रोटीन हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन और आउटर पेरिफेरल प्रोटीन। इंटरनल प्रोटीन में लिपोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो ग्लाइकोप्रोटीन जो होगा उससे जो जुड़ा रहता है, जो प्रोटीन लेयर है उससे जुड़ा हुआ पाया जाता है। फॉस्फोलिपिड है, लिपिड में फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। लिपिड आर एम्फीपैथिक नेचर। एम्फीपैथिक का मतलब क्या होता है? एम्फीपैथिक का मतलब हाइड्रोफिलिक प्लस हाइड्रोफोबिक, दोनों हाइड्रोफिलिक भी है और हाइड्रोफोबिक है, क्योंकि हाइड्रोफिलिक हेड है और हाइड्रोफोबिक टेल है, इसलिए ये एम्फीपैथिक इन नेचर होता है। एम्फीपैथिक नेचर का मतलब पोलर और नॉन पोलर दोनों रीजन का उपस्थित होना। लिपिड कंटेन एंड कंपोजिशन और वेरियस मेम्ब्रेन इज डिफरेंट। अलग अलग मेम्ब्रेन में इसका कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है। मुख्य रूप से फॉस्फोलिपिड होता है, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल स्फिग्नोलिपिड जैसे भी पाए जाते हैं। जैसे अगर ह्यूमन बीइंग की सेल की हम बात करेंगे, मैमल्स की सेल की बात करेंगे तो उसकी सेल वॉल में कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है सेल मेम्ब्रेन में। प्लांट में ऐसा नहीं होगा। फॉस्फोलिपिड 50 से 90% तक होता है। मेनली ये लेसिथिन और सिफेलिन होता है। फॉर्म्स ऑफ लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर, ये लिपिड की बाइलेयर स्ट्रक्चर होती है इस तरह से। ये नॉन पोलर हेड, ये जो है पोलर हेड है, ये नॉन पोलर, बाहर की तरफ पोलर रीजन, अंदर की तरफ नॉन पोलर रीजन होता है। ग्लाइकोलिपिड 5% होता है, मुख्य रूप से स्पिग्नोफॉस्फोलिपिड ये पाया जाता है। Ganglioside contain branch chain as a many sour residues. कोलेस्ट्रॉल 2 से 2.5% होता है और ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को रेगुलेट कर रहा है। कोलेस्ट्रॉल का भी फ्लूइडिटी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रोटीन जो है वो ग्लोबुलर या फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, आंतरिक प्रोटीन और बाह्य प्रोटीन। इंटरनल प्रोटीन जो होते हैं वो एम्फीपैथिक नेचर के होते हैं। मैंने आपको पहले ही बात की कि इसका जो पोलर हेड होगा वो बाहर की तरफ होगा और नॉन पोलर हेड होगा वो अंदर की तरफ होगा। पोलर हेड होगा उस पर कई एंटीजन आकर जुड़ते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन जो होगा ये भी ये बहुत वीक अटैच रहता है, पेरिफेरल यानी बाहरी प्रोटीन, और इसको आसानी से अलग किया जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो ग्लाइकोलिपिड के रूप में या ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में, ग्लाइको शब्द है ना यहाँ पर ध्यान रखिएगा बेटा, ग्लाइको शब्द आता है कार्बोहाइड्रेट के लिए और लिपिड मतलब लिपिड। कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड तो ग्लाइकोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन तो क्या हो गया? ग्लाइकोप्रोटीन। जब ये लिपिड से जुड़ेगा तो ग्लाइकोलिपिड, जब ये प्रोटीन से जुड़ेगा तो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएगा। एनिमल्स में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स, एक बाहरी आउटर लेयर और मौजूद होती है, उसको हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमने पहले भी बात कर ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिव प्रीमेबल मेम्ब्रेन है, एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है जो चयनित पदार्थों को आने जाने देती है। जो पदार्थ जिनका आकार छोटा होता है और जो आयंस जो आकार में छोटे होते हैं, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उन आयंस का मूवमेंट आसानी से होता है। इसके अलावा डिफ्यूज़न के लिए, डिफ्यूज़न का मतलब ये प्रभाव प्रसरण से है, ये तब तक होता रहता है, यानी कि जो विसरण की क्रिया है वो विसरण तब तक होगा जब तक पदार्थों का जो कंसंट्रेशन है दोनों आउटर और इनर बराबर नहीं हो जाती, तब तक वहाँ पर पदार्थों का क्या होगा? डिफ्यूज़न होगा। खासकर यहाँ पर दर एवं तरल पदार्थों की तुलना में प्रसरण की दर गैसीय पदार्थों की अधिक होती है, द्रव और ठोस की तुलना में, तरल की तुलना में।
ऑस्मोसिस क्या होगा, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, तो ये सेलेक्टिव पदार्थों को अंदर बाहर जाने देती है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर ऑस्मोसिस भी होगा, ऑस्मोसिस को भी ये नियंत्रित करेगी। एंडोसाइटोसिस होती है। एंडोसाइटोसिस का मतलब है बाहर से पदार्थों को झिल्ली में अंदर, कोई भी बाहर सॉलिड पदार्थ जो होगा उसको बाहर से ये प्लाज्मा झिल्ली के सारे कोशिका द्वारा पदार्थों का अंतःग्रहण, यानी कि बाहर से कोई भी पदार्थ है तो प्लाज्मा झिल्ली को उसको क्या करेगी, अंदर ग्रहण करेगी। तो जो सॉलिड अवस्था में अंदर ग्रहण किया जाता है उसको हम एंडोसाइटोसिस कहेंगे। इसके विपरीत अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोई मटेरियल है तो उसको वो क्या करेगी, बाहर की ओर डाल देती है, तो इसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। ये वैसिकल्स के माध्यम से, वैसिकल्स पुट्टिका बनती है जिसके माध्यम से एक्सोसाइटोसिस की कोशिका होती है। इसे सेल वोमिटिंग भी कहा जाता है, यानी बाहर की ओर डालना, तो इसको सेल वोमिटिंग भी कहते हैं। ये एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। पिनोसाइटोसिस भी होता है, एक शब्द आता है, कई बार आपने देखा होगा पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है लिक्विड पदार्थों का आवागमन। अगर लिक्विड फॉर्म में मटेरियल अंदर बाहर हो रहे हैं तो इसको कहा जाता है पिनोसाइटोसिस। सॉलिड में अगर अंदर बाहर हो रहा है तो उसको एंडो या एक्सोसाइटोसिस, और लिक्विड में अंदर बाहर हो रहा है तो इसको पिनोसाइटोसिस कहा जाता है। तो ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्सोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस ये प्रमुख सेल मेम्ब्रेन के कार्य हैं। इसके अलावा भी सेल मेम्ब्रेन की कई फंक्शंस हैं जो आप अपनी बुक से पढ़िए, डिटेल में उनकी बात करिए। जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर थे उनको मैंने यहाँ पर डिस्कशन किया है। सेल मेम्ब्रेन को लेकर कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। तो कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ लाई हूँ, तो आप लोग देखिए। प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज के साथ इसमें पैक्टिन और हेमोसेलुलोज भी पाया जाता है। द फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्रीज्ड विथ, फ्लूइडिटी कब इंक्रीज होगी, इंक्रीज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन द मेम्ब्रेन। असंतृप्त वसा अम्लों की मात्रा सेल मेम्ब्रेन में बढ़ने पर इसकी फ्लूइडिटी इंक्रीज होती है। A cell without cell wall is termed प्रोटोप्लास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो बिना कोशिका भित्ति की कोशिका को हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लास्ट या जीव द्रव्य कहेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंट्रेशनिक प्रोटीन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन असिमेट्रिकली, पहले ही बात कर चुके हैं कि उनका अरेंजमेंट मोजिक अवस्था में होता है, असिमेट्रिक अवस्था में प्रोटीन का वितरण सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज सेल वॉल, निम्न में से किन में सेल वॉल होती है। बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगाई एंड प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगाई, प्लांट एंड एनिमल्स। सेल वॉल किस में होगी, बैक्टीरिया, फंगाई एंड प्लांट्स में। एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है, केवल सेल मेम्ब्रेन होती है। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एन एसिटाइल म्यूरामिक अम्ल, एन एसिटाइल ए एंड बी, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड से मिलकर बनी होती है। फाइन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन द neighbor cells through the cell wall for cell to cell communication is called plasmodesmata। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि जो मिडल लैमेला होती है उसके बीच में सेल को सेल से कनेक्ट करने के लिए एक कनेक्शन पाया जाता है। इस कनेक्शन को क्या कहा जाता है, प्लाज्मोडेस्मेटा। और इस प्लाज्मोडेस्मेटा के माध्यम से पदार्थों का आवागमन होता है। Which of the following statement are incorrect regarding to plant cell wall? पहला क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल आर प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल। पहला ही गलत है। मेरिस्टेमेटिक सेल में जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। बिल्कुल एक सेल, सिंगल सेल होती है जो डिवीज़न कर सकती है। सेकेंडरी सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, बिल्कुल S1, S2, S3 है। इन सर्टेन प्लांट टर्सरी सेल वॉल आल्सो प्रेजेंट मेड अप ऑफ जाइलिन। बिल्कुल कुछ पदार्थ, जैसे हमने किसकी बात की थी, कॉनिफर की फ्रैकेट्स में ये पाई जाती है जो जाइलिन से बनी हुई होती है और मिडल लैमिना पैक्टिन और लिग्निन की मिलकर बनती है।
तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं आप लोगों को लिए लेकर आई थी। और भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, आप सर्च करिए, इसे पढ़िए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पर फ्लूइड मॉज़ेक मॉडल। फ्लूइड मॉज़ेक मॉडल मीन्स क्या था, फ्लूइड यानी लिपिड जो था वो सेमी लिक्विड अवस्था में होता है और प्रोटीन जो है वो असिमेट्रिक अवस्था यानी मोज़ेक फैशन में व्यवस्थित होने के कारण इनको हम फ्लूइड मॉज़ेक मॉडल कहते हैं। लिपिड का जो नेचर है वो मोबिलिटी वाला नेचर क्यों है, क्योंकि मुख्यतः फास्फोलिपिड है और सेल वॉल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट फास्फोलिपिड अनसैचुरेटेड असंतृप्त वसा अम्लों के बने होने के कारण इसमें फ्लूइडिटी होती है। तो ये सिंगर एमा निकोल्सन द्वारा 1972 में प्रपोज किया गया सेल मेम्ब्रेन का सर्वमान्य यूनिवर्सल एक्सेप्टेड मॉडल है, सर्वमान्य मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का। कई बार प्रश्न एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जाता है, कोशिका झिल्ली के लिए प्रस्तुत किया गया सर्वमान्य मॉडल समझाइए। तो सर्वमान्य मॉडल जहाँ भी नाम आता है, यूनिवर्सल मॉडल जहाँ भी नाम आता है, आप किसका नाम लेंगे, सिंगर एब्राहम निकोल्सन द्वारा प्रपोज्ड फ्लूइड मॉज़ेक मॉडल। अच्छे से इस वीडियो को सुनिए। PDF आपको क्लास जो रूम है वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।